अस्सलाम वालेकुम, घूमते फिरते के पेज के साथ और वकास खान ऑफिशियल के साथ। हम आपको आज के मौजू और आज की जो है अहम मौजू इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से आज हम बात करेंगे। और क्या लॉन्ग मार्च हो पाएगी, इस पूरे मामले पे बात करेंगे। कल इमरान खान ने एक अहम मीटिंग की जो रावलपिंडी के जितने भी अहदेदार हैं उनके साथ, उनको तैयार रहने की हिदायत की गई। वैसे तो इमरान खान मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ हलफ ले रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो है इमरान खान ने ऐलान किया कि जुम्मे के दिन में जो है वो तारीख का अनाउंस करूँगा। वक़ास से पूछते हैं, वक़ास क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च जो है वो निकाल पाएँगे? देखें कादिर, अब ये मुनहसिर है कि जो नाअहली के बाद अदालतों से इनको क्या रिलीफ मिलेगा। हुँ, अगर इमरान खान को, मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ, अगर हुँ, इमरान खान को अगर तो रिलीफ मिल गया, हुँ, यानी कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो हो सकता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का मामला तर्क कर दें। हुँ, लेकिन एक और चीज़ है कि पीटीआई के हवाले से अगर देखा जाए, गुज़िश्ता कई अरसे से जब ये पीडीएम की हुकूमत आई है, हुँ, तो ना सहाफ़ियों को छोड़ा जा रहा है जिनका बयानिया इमरान का खान के हक़ में है, ना किसी और सोशल वर्कर्स को छोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि जो कमज़ोर एमएनएज़ हैं हुँ, पीटीआई के, जैसे कि साले मोहम्मद खान, इतना बड़ा नाम नहीं था। हाँ, उनको जिस तरह से हिरासत में लिया गया हुँ, इस्लामाबाद में, और दूसरी तरफ जो केपी पुलिस आई थी, जो कि एमपीएज़, एमएनएज़ के साथ सिक्योरिटी पर मामूर थी, उनके साथ जो रवैया इमरान खान ने देखा, तो उनको लग नहीं रहा कि कहीं से ये पीडीएम गवर्नमेंट जो है, वो इनको कहीं से रिलीफ़ देने के हवाले से कोई नरमी का मुज़ाहरा करेगी। हुँ, तो लॉन्ग मार्च तो इनकी मजबूरी है, ये हुँ, नहीं है कि ये खुशी से कर रहे हैं, हुँ, मजबूरी है। और जिस तरह आपने कहा कि पिंडी के हवाले से इनकी एक बैठक हुई है जिसमें हलफ़ लिए गए और मुशावरत की गई कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। अब देखिए 2 चीज़ें, पंजाब में हुकूमत है हुँ, पीटीआई की, हुँ, ठीक है? और वफ़ाक में है पीडीएम, हुँ, केपी में हुकूमत है पीटीआई की। अब मामला आ जाता है जब केपी और पंजाब जब निकलेंगे तो उनको तो सपोर्ट हासिल होगी सरकारी मशीनरी की, लेकिन बात है इस्लामाबाद की। हुँ, इस्लामाबाद एक कैपिटल टेरिटरी, हाँ, वहाँ पर वफाकी पुलिस, जिनका रवैया हमेशा जो हुकूमत आती है उनके हक में होता है और अपोजिशन के खिलाफ होता है, और वो हर हद से चली जाती है। जैसे कि राना सनाउल्लाह का मिजाज है, उनका मिजाज ये है कि बस डंडे इस्तेमाल करो। हमारे पास गुज़िश्ता कुछ वाक़यात हैं ऐसे जिसमें लोग मारे गए पुलिस की वजह से। अब ये है कि हमने गुज़िश्ता जो पीटीआई के जो इमरान खान का जो फ़ैसला है उसके बाद जो मामलात देखे, तो एग्रेशन दिखाई दे रहा है। हुँ, अब उस एग्रेशन को तोड़ने के लिए और अपना प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए और साथ-साथ ये ज़ाहिर करने के लिए कि हम बड़ी जमात हैं इस मुल्क की, उसके लिए इमरान खान को ये सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और इस सख्त कदम के लिए, हुँ, जैसा कि आपने कहा कि मशावरत भी होगी, मशवरे भी होंगे, और तमाम तर जितने सूबे हैं पाकिस्तान के, उन तमाम तर ओहदेदारों से, कारकुनान से हलफ़ भी लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन कितने लोग इस्लामाबाद तक पहुँचा सकेगा। अगर बड़ी तादाद में इमरान खान अपने लोग इकट्ठे करके इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर इमरान खान फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और अगर गुज़िश्ता जो लॉन्ग मार्च था इमरान खान का, इस्लामाबाद में इतने लोग नहीं आ सके थे, जिसकी वजह से इमरान खान फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहे थे। हुँ। बैक फुट पर जाना पड़ा, और एक जलसा करने के बाद लोग वापस अपने घरों की तरफ आ गए। तो जो बयानिया इस वक़्त इमरान खान का अगर आप देखें तो वो बहुत मज़बूत है। उसको अच्छा। लोग अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा हुकूमत भी पंजाब में जो है नून लीग की थी, 2-3 महीनों के लिए आई थी, लेकिन हुकूमत पंजाब में नून लीग की थी। इस दफ़ा क्या समझते हैं, क्या इमरान खान जो लॉन्ग मार्च है, वो शुरुआत लाहौर से करेंगे या पंजाब से करेंगे या सिंध से करेंगे? या आपको लगता है कि केपीके से करेंगे? क्योंकि केपीके का एक उनका एक बड़ी तादाद में लोग उनके साथ भी हैं, लोग आए भी थे उसके साथ। लेकिन पंजाब दूसरी तरफ पंजाब से लोग नहीं निकले ना उस टाइम पे, क्योंकि पंजाब में इतना जो है उन पे प्रेशर किया गया या लोगों पे जो है वो आगे रुकावटें खड़ी कर दी गई। मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा कि हम रहमियार खान से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतनी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस दफ़ा इमरान खान की हुकूमत भी है पंजाब में, तो आपको लग रहा है कि इस दफ़ा बड़ा मजमुआ जो है इमरान खान इस्लामाबाद में ले आएँगे? देखें, कादिर, आपका बहुत अच्छा सवाल है हाँ, कि हुकूमत थी नून लीग की हाँ, पिछली दफ़ा, हाँ, इस बार हुकूमत है पीटीआई की। हाँ, आपने देखा होगा जिस दिन लोग निकल रहे थे, हमारे हुँ, पास जो फुटेजेज़ आ रही थी उसमें जैसे उनके यास्मीन राशिद डॉक्टर हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। यानी इस हद शीशे तक, तोड़े गए। हाँ, इस हद तक एग्रेशन का मुज़ाहरा पुलिस कर रही थी कि बस जो निकलेगा मार दिया जाएगा। हुँ, अब सड़कों की जो सूरत-ए-हाल थी, वहाँ के मकामी जो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही थी, उससे ये लग रहा है जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। हुँ, कुछ जो रहनुमा थे इनके,
वो लोगों को निकालने में कामयाब तो हुए, हुँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इस्लामाबाद तक पहुँचाने के लिए आपके पास बड़ी तादाद होना ज़रूरी है। हाँ, आपने बात की कि केपी केपी से अगर बहुत लोग भी आ जाएँ ना, तो केपी आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है, हुँ, ठीक है? और वैसे भी रकबे के हिसाब से भी हाँ, छोटा सूबा है। वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन अगर पंजाब पूरा का पूरा अगर आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर पीटीआई के साथ पीटीआई की पुलिस है, पीटीआई की हुकूमत है हुँ, और इस सूरत-ए-हाल में अगर निकलते हैं, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत है, वो रह पाएगी। हुँ। अगर मुझे मुझे भी ये लगता है क्योंकि एक अगर लॉन्ग मार्च हो गया, तो यकीनन जो है वो इमरान खान कामयाब हो जाएँगे। ज मेरा मेरा तज़्ज़िया है। यही हाँ, बात है। अगर देखें आपके पास तादाद जो है ना वो काउंट कर हुँ, होती है। अगर तादाद आपके पास आ गई इमरान खान जब एक बार पहला इनका तवील धरना था, हाँ, वो धरना क्यों कामयाब था? वो इसलिए था कि इन्होंने अच्छी खासी तादाद इस्लामाबाद में बिठा दी थी हुँ, और ये अपने डिमांड्स सामने रख रहे थे। वो फिर एपीएस पर हमला हुआ तो उस वजह से इमरान खान ने कहा हाँ, कि ठीक है भई हम जी, चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान जो है वो उनका मिज़ाज जो है ना वो अटैकिंग मिज़ाज है हुँ, कि वो सियासत हो, क्रिकेट हो, जो भी हो वो अटैकिंग उस पे खेलते हैं। लेकिन अगर तादाद आ जाती है इमरान खान के पास इस हवाले से तो इमरान खान वाक़ई में इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए किसी हद तक जाएँगे और जो अभी मामलात चल रहे हैं, जिस तरह के उनके एमएनएज़, एमपीएस को दबाव का निशाना बनाया जा रहा है अवाम और मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है, इस बयानिए को लेकर और अमरीका का जो बयानिया है, सबसे मज़बूत इस वक़्त जो बयानिया है इमरान खान के पास, वो अमरीका का है कि हम अमरीका की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये वो चीज़ें हैं, इमरान खान इन्हीं चीज़ों पर एक बार फिर खेलेंगे और ये बयानिया इतना मज़बूत हो चुका है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे हुँ, पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो। हुँ, आपने तमाम तर मुल्क के जितनी भी इकाइयाँ हैं, उनको झंझोड़ दिया है। आप देखें ना, इमरान खान के हक़ में आप आजकल देखें मौलवी हैं, उलमा हैं, वो भी आगे आकर बयानात दे रहे हैं। बाकी चाहे मुसलमान हैं, चाहे गैर मुस्लिम हैं, वो भी कहते हैं कि भई हमें आज़ाद रहना है, हमने गुलामाना जो है वो सोच से ज़िंदगी बाहर नहीं निकल हाँ, तो वो जो बयानिया है वो इतना मज़बूत हो चुका है कि उसके सामने हो सकता है जो वो एम्पायर की बात की जा रही है, हो सकता है कि एम्पायर भी बैक फुट पर आ जाए। लेकिन ये जो आँख मचोली का मामला चल रहा है ना, हाँ, कि पंजाब में कभी पीटीआई, कभी नून लीग, कभी पीटीआई, कभी नून लीग, तो ये सियासत के हवाले से भी ठीक नहीं है, हुँ, मुल्क की मईशत के हवाले से भी ठीक नहीं है और हुँ, जो माहौल इस वक़्त पाकिस्तान में पनप रहा है, ये आगे यानी हम मुस्बत रास्ते पे जा नहीं पा रहे हैं, हुँ। हम मनफ़ी रास्ते पर जा रहे हैं और जो कि मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा एक और वक़ास मैं बात करता हूँ कि पंजाब हुकूमत के बारे में कहा जा रहा था जब इमरान खान की हुकूमत आई पंजाब में, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए, तो वहाँ पे जितने भी जो नून लीग के धड़े थे, नून लीग के जो सोच रखने वाले पीडीएम के बल्कि, जितने भी लोग थे वो कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि परवेज़ इलाही और इमरान खान में किसी भी वक़्त जो है वो आपस में क्लैश होगा। लेकिन इमरान खान को आप देखें, इमरान खान ने किस तरीके से परवेज़ इलाही की जो है कहा कि आप बस जो पंजाब में डेवलप करें, आप जानें, पंजाब का सूबा जानें, आप इसको जो है वो आगे ले जाएँ, इसमें तरक्की करें। तो इसमें देखें कि उन्होंने जो है अभी 3 महीने हो गए हैं, लेकिन 3 महीनों में उन्होंने कभी भी जो है इसको टच नहीं किया। ना ही उस पे कोई ज़ोर डाला कि हमारी इसको पोस्टिंग दी जाए, या हम जिस तरीके से सुनते थे कि बड़े-बड़े जो सरबराह कहते हैं कि हम इसको पोस्टिंग दी जाए, इसको लगाया जाए, लेकिन इमरान खान ने अभी तक जो है वहाँ पंजाब में इन्फ्लुएंस नहीं डाला, या किसी काम में रुकावट डाली हो, या किसी जो आईजी या डीआईजी या किसी को भी चेंज करने के हवाले से कोई हिदायत जारी की हो। हालाँकि जो है पंजाब में जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था, तो बड़ी तादाद में जो है इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला गया पुलिस की जानब से, और पुलिस तो ख़ैर जिसकी हुकूमत होती है उसके जो है वो मानती है कि एडमिनिस्ट्रेशन होती है। लेकिन पंजाब में इमरान खान का एग्रेशन था कि जो है मैं व आऊँगा वापस तो देखूँगा इनको, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने किसी काम में रुकावट नहीं डाली। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो है परवेज़ इलाही को फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप पंजाब को देखें, पंजाब को बाकायदा आप डेवलप करें। मेरा काम है मैं सियासत करूँ, पीडीएम जो है उसको टफ टाइम देना। लेकिन इस वक़्त हम देख रहे हैं कि पंजाब में इमरान खान पीडीएम को टफ टाइम दे रहे हैं। जिस तरीके से वो दिन-ब-दिन रोज़ाना की बुनियाद पे वो मीटिंगें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। आज भी जो है पेशावर जाएँगे, पेशावर में जलसा करेंगे या कन्वेंशन करेंगे, वहाँ पे भी जाएँगे और वहाँ पे भी जो है खिताब करेंगे, क्योंकि पेशावर इमरान खान का एक ऐसी जो है इमरान खान की दिल है। इमरान खान पेशावर जब भी जाते हैं, तो बड़ी तादाद में लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। 2 दफ़ा कभी भी केपीके में मुसलसल किसी की हुकूमत नहीं आई। पहली दफ़ा जो है वो इमरान खान की हुकूमत आई। देखें कादिर मसला पता है क्या है? हाँ, मसला ये है कि आपके पास इमरान खान के अलावा ऑप्शन क्या है? हाँ। असल में पाकिस्तान के जो लोग ये हैं बात हाँ, ये
थक गए हैं, हाँ, यानी इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा और इमरान खान जो बयानिया लेकर आ रहे हैं कि हमने गुलामी नहीं करनी, तो हुँ, वो लोग तो पाकिस्तान के अवाम ऐसे हैं कि वो टैक्सेस आपको दे रहे हैं। वो हुँ, कह रहे हैं कि जब ऐलान हुआ कि भई घास खाएँगे, एटम बम बनाएँगे, ये अवाम फिर भी साथ थे। हुँ, मुल्क पर जब भी कोई आफ़त आती है, आपने भी सैलाब में देखा, इससे हुँ, पहले ज़लज़ला आया था, ये लोग फिर आपके साथ ये मुल्क के लिए क्योंकि इनका मुल्क है ये हाँ, यहाँ पर रहना चाह रहे हैं। हुँ, अब जब इस मुल्क में जब आपको यानी आप 30 साल तक पहुँच जाए और आपको ये पता चले कि आप तो गुलाम हैं, हुँ, यानी आप बाहर से जो डायरेक्शंस आएँगी उस पर आपका मुल्क चलेगा तो आपको अफ़सोस भी होता है और उसी बयानिए के साथ आप चलते, चलते, चलते आप जवान होकर, बूढ़े होकर मर जाते हैं। सही लेकिन बात है। अब इमरान खान एक ऑप्शन आया है। हाँ, नुकसान मुल्क का क्या है, क्या नहीं है, लेकिन लोगों को एक बात समझ आ रही है कि हमने गुलाम नहीं रहना, ठीक सही है? बात है। हमारा मुल्क है, वो हमारी एक बयानिया था इमरान खान का, चल गया। चल गया हाँ, लेकिन बयानिया मज़बूत है। हाँ, आप देखें बयानिया इनका इतना मज़बूत है कि जिससे पहले किसी ने ये बात नहीं की। कोई हुँ, ये नहीं कहता देखें, कहते हैं कि इमरान खान ने जो दीन के हवाले से बात की रियासत मदीना के हवाले से बात की, ये सिर्फ़ बयानात की हद तक थी। लेकिन क्या किसी और ने बयानात की हद तक ही ये बात की है कभी? नहीं, नहीं की। हुँ, इमरान खान बात करते थे और उन्होंने बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर जो इस अवाम की सही या गलत है वो अलग बहस है, हुँ, लेकिन इस अवाम के दिलों में जो बातें थीं, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने कहीं। हुँ, यही वजह है कि लोग हालाँकि भूख है, अफ़लास है, तंगी है, पैसा नहीं है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान रहे और जिस तरह उनको हटाया गया हुँ, इस मामले पर भी लोग बहुत रंजीदा हैं, हुँ, अफ़सरदा हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम आपको 5 साल पूरे कर देने चाहिए थे। उसके बाद आप इलेक्शन करवाते और नई हुकूमत लेकर आते। जो भी आता अवाम खुद मुंतख़िब करती। लेकिन जिस तरह उनको हटाया गया ये भी अगेंस्ट जा रहा है। जिन्होंने ही हटाया हुँ, उनके हुँ, मुखालफत में जा रहा है। फिर आप शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत देख लें और इमरान खान की हुकूमत देख लें। इमरान खान एक बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर कर सामने आया। हाँ, जहाँ पर बात होती थी इमरान खान की होती थी। लेकिन शहबाज़ शरीफ साहब का मामला ये है कि शहबाज़ शरीफ साहब बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वो इमेज नहीं रख पाए। हुँ, आपने एफ़एटीएफ़ का मामला भी देखा। अब हुँ, एफ़एटीएफ़ के हवाले से जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब वो असेंबली में कोई बिल पास करवाते थे, तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था हाँ, कि एफ़एटीएफ़ के लिए जो मुल्क को दाँव पर लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। शदीद दबाव और शदीद तनकीद का निशाना जो है अपोज़िशन बनाती थी। हुँ। अब वही एफ़एटीएफ़ इनार अबानी खर ने भी ये बात मानी कि इमरान खान की वजह से हम बाहर निकले हैं। यही हाँ, मामला है जब वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, एफ़एटीएफ़ का मामला क्लियर हुआ तो उस पर मौजूदा हुकूमत क्रेडिट ले रही है। हुँ, आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं जबकि जब आप ऑपोज़िशन में थे आप मुखालफत करते थे। हुँ, लेकिन पहले का दौर जो 90s और यानी ये वाला जो दौर था ये अलग था। इसमें हुँ, ये था कि आपके पास एक चैनल था हाँ, पीटीवी, उस पे कोई भी आता था हुकूमत जिसकी भी हुकूमत होती थी तो पीटीवी बहुत अच्छा बढ़ा-चढ़ा के पेश करता था। अब आपके पास जो है ना बहुत सारे मौक़े हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, हुँ, सोशल मीडिया है, लोगों को हर चीज़ का पता चलता है, क्या हाँ, ठीक है, क्या गलत है। तो लोग उस हवाले से अपना फ़ैसला कर रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान को सोशल मीडिया ने ताकत दी। हुँ, आपका मेनस्ट्रीम मीडिया आ गया, हुँ, इंटरनेशनल मीडिया पर आप देखें कि बहुत से ममालिक के यानी सुर्ख़ियों में इमरान खान की खबर हमेशा चलती है, हुँ, जब से वो इक़्तिदार से गए हैं हुँ, और जब इक़्तिदार में थे तब भी पाकिस्तान सुर्ख़ियों में रहता था। उसकी हाँ, वजह ये थी कि उनका बोल्ड स्टेप्स जो उठाते थे, हुँ, मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जो दहशतगर्दी की वेव थी उसके लिए, तो वो एक अच्छे यही वजह है कि जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, जो जिन्होंने ये सारा ग्राउंड सजाया हुआ है हुँ, दहशतगर्दी और पैसे के लिए, हुँ, उनको ये खतरा नज़र आ रहा था कि ये बंदा जो कह रहा है, बात तो सही कर रहा है, लेकिन ये हमारे जो फ़ायदे की बातें हैं, हमारे जो इकोनॉमिकल जो मामलात हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहा है। इसी वजह से इमरान खान को हटाया गया और हुँ, हटाकर इनको मुसल्लत किया गया। ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्शंस पे चलते हैं, यानी इनकी अपनी कोई सोच नहीं, अपना कोई हुँ, विज़न नहीं। तो हुँ, यही वजह है कि इमरान खान के साथ लोग हैं, हुँ, रहेंगे, हुँ। जब तक इमरान खान हैं, लोग उनको फ़ॉलो करते रहेंगे। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया। लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च होगी कि नहीं होगी, हम आपको लम्हा ब लम्हा जो नज़र रखी हुई है और आप नाज़रीन तक पहुँचाएँगे कि इमरान खान के हवाले से जो भी खबर होगी, चाहे कोई भी हुकूमत के हवाले से हो या इमरान खान के हवाले से हो। हम इमरान खान पे इसलिए क्योंकि इस वक़्त हॉट टॉपिक जो है वो लॉन्ग मार्च है, तो इसलिए हम आपको लॉन्ग मार्च के हवाले से लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। मुझे और वकास खान को इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।